हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम जो कुछ भी लेकर आए हैं ये आपको एग्जाम में करने वाला है हेल्प। और क्लास है कौन सी? 10th। तो 10th क्लास के लिए अब एग्जाम्स के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। सबकी प्रिपरेशन जोर शोर से चल रही है। बस थोड़ा सा फेस्टिव सीजन खत्म हो जाए, फिर उसके बाद तो हम आराम से जो है पढ़ाई होगी, और पढ़ाई करनी भी अच्छे से है। भाई मात्र 3 महीने ही, 4 महीने बचे हैं, 3 साढ़े 3 महीने। 15 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हैं, तो तैयारी तो करनी ही करनी है ना? अब इस तैयारी में काफ़ी हद तक हम आगे बढ़ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पढ़ने वाला फ़ेज़ था वो हमने एक्सप्लेनेशन के साथ ख़त्म कर दिया, जहाँ हमने हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। चाहे वो आपका लिटरेचर की दोनों बुक्स हो, व्याकरण हो, लेखन हो, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई, प्रैक्टिस कराई। लेकिन अब हम चल चुके हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तरफ, यानी कि वो क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। अब एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। पहला आपका सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वाला जो पोर्शन था वो मैं आपको ख़त्म करा चुकी हूँ, ठीक है? क्योंकि वो क्लास 10th हिंदी कोर्स ए में सिर्फ एक बुक से आ रहा है, और वो भी है आपकी क्षितिज भाग 2 से। तो ऑब्जेक्टिव वो पूरे के पूरे चैप्टर्स मेरे फिनिश हैं, मैंने पूरा कवर अप करा दिया, ठीक। अब हम आ गए हैं अपने दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है? वो है आपका वर्णनात्मक, जहां पर आपको डिटेल में आंसर देना पड़ेगा। अब अगर हम डिटेल की बात करें तो ये आपकी दोनों ही बुक से आएगा, यानी कि क्षितिज से भी आएगा और कृतिका से भी आएगा। तो अब इसकी तैयारी आपको जोर शोर से करनी है। हर चैप्टर में कम से कम क्वेश्चन मैं लेकर आ रही हूँ, 20 से 25 क्वेश्चन हर एक अध्याय में लेकर आऊंगी, ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस करा सकूं। अब ये जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं ये आपको मिल रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वे में। अब आप बोलोगे मैम इसे MIQs के वे में क्यों दिया है? देखिए, वर्णनात्मक क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हमें करनी ही थी, ठीक है। हमने क्या किया, पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चंस और साथ ही साथ हमने क्या किया, कुछ नए क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली एडेड ऑन हुए हैं उन सभी को मिला के आपके लिए ये पैक बना दिया, ठीक है। इसमें अब आपको क्या, इसीलिए क्वेश्चंस भी ज़्यादा हो रहे हैं भाई। 20 से 25 क्वेश्चंस मायने रखते हैं ना। इतने सारे क्वेश्चन हो ही इसलिए रहे हैं क्योंकि मैंने हर तरीके के क्वेश्चंस आपको इसमें कलेक्ट करके दे दिए। अब देखिए, हम ये श्योरिटी नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हाँ, इनको करने से आपकी इतनी प्रैक्टिस ज़रूर हो जाएगी कि अगर इससे हटके भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर सकते हो। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि इन क्वेश्चंस को पढ़ो। इनको पढ़ोगे तो आपको तो ये आधे ऐसे ही लर्न हो जाएंगे क्योंकि चैप्टर समझा हुआ है। और मान लो अगर इनसे हटकर भी आता है तो इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी कि उन क्वेश्चंस के आंसर्स देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक। चलिए, आज हम जो लेकर आए हैं वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए, क्षितिज भाग 2, काव्यखंड का द्वितीय अध्याय है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास द्वारा लिखित ये जो है रामचरितमानस से लिया गया है। जब भगवान राम जी द्वारा सीता माता के स्वयंवर में शिव जी का धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते हुए टूट जाता है, तो इससे क्रोधित होकर शिव जी के परम भक्त परशुराम जी उस सभा में उपस्थित होते हैं। और फिर वो कहते हैं, उनकी गुस्सा बहुत तेज होती है, वो उन्होंने कहा कि भाई जिसने भी मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है, मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इसी के बीच में जब वहाँ उपस्थित होते हैं तो राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी और इनमें सब में आपस में वार्तालाप होती है। उसी वार्तालाप के कुछ अंश आपके इस अध्याय में रखे गए थे, जिन्हें मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, समझा दिया, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करा दिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करा दिया, इवन आपको डीपीपी भी दिया था मैंने, यानी कि प्रैक्टिस पेपर, और फिर उसका सोल्यूशन भी दिया था। तो अभी तक अगर हम देखें, डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सोल्यूशन, डीपीपी सोल्यूशन, देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो 4 टाइम हम इस चैप्टर को अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं 5th टाइम, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इस चैप्टर को एक तरीके से हम रिवाइज करेंगे 5th टाइम। तो जब आप यही सारी चीज़ों से आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हमें नहीं लगता एक्स्ट्रा कहीं आपको और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस क्षितिज बुक से पूछे जाने वाले सारे प्रश्न ही आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे,
जो कि सिर्फ 2 मार्क्स ही आएंगे और इनका आंसर आपको 25 to 30 वर्ड्स के बीच में लिखना होगा। ठीक है, इस बुक से कोई भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं आते। चलिए, परशुराम के गुरु का ऋण चुकाने के लिए लक्ष्मण द्वारा थैली खोलने का क्या अभिप्राय है? अब परशुराम जी तो गुस्सा कर रहे हैं। क्यों गुस्सा कर रहे हैं? क्योंकि उनके आराध्य का धनुष टूट गया, शिव जी का धनुष टूट गया। अब जो है वो कह रहे हैं कि मैं तो अब उसको मारूंगा जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है। अब लक्ष्मण जी उनसे बड़ा व्यंग्यात्मक अंदाज में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका दिया, गुरु का ऋण बाकी है, तो आप ये सोचते हैं कि हम दोनों का वध करके आप उस ऋण को भी चुका दें। तो इसलिए आप बताइए कितना ऋण हुआ? भाई बहुत दिन हो गए, ऋण जो है वो उसका ब्याज बढ़ गया होगा। आप बताइए, मैं थैली खोलता हूँ और मैं सारा ब्याज जो है वो चुका देता हूँ। ये बात जो है लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को बड़े व्यंग्यात्मक अंदाज में कही, जिससे परशुराम जी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। तो देखिए क्या है, परशुराम ने लक्ष्मण का सिर काट कर गुरु का ऋण चुकाने की बात कही। ठीक है, ये बात तो सही है, क्योंकि उन्होंने क्या हुआ कि भाई तोड़ा तो राम जी ने धनुष, लेकिन लक्ष्मण जी उनसे जिस तरीके से बात कर रहे थे उससे परशुराम जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उनका व्यंग्यात्मक उत्तर देते हुए लक्ष्मण ने कहा कि बहुत दिन बीत जाने के कारण गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब भाई कोई पैसा हम किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो धीरे अगर नहीं चुकाएंगे तो उतना इंटरेस्ट होता जाता, ब्याज का मतलब क्या, उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। अब उतना इंटरेस्ट बढ़ चुका है तो क्या हुआ, यदि हिसाब लगाकर बता दे तो थैली खोलकर उसे चुका देता हूँ। भाई आप मेरा सिर काट के क्यों चुका रहे हैं? आप कहिए पैसा कितना है, मैं पैसा दे देता हूँ, मैं थैली खोलता हूँ, दे देता हूँ। यहाँ लक्ष्मण का अभिप्राय परशुराम का उपहास कर उनका क्रोध बढ़ाना था। यहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि वो अभी परशुराम जी को नहीं समझ रहे थे, परशुराम जी राम लक्ष्मण को नहीं समझ रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को साधारण समझ रहे थे। लेकिन लक्ष्मण जी यहाँ पर उपहास सिर्फ इस पर्पज से कर रहे थे कि वो उनके साथ मजाक, मतलब कहते हैं ना कि उनका थोड़ा सा उपहास करके उनका क्रोध बढ़ाया जा रहा था। ये चीज वहां पे उपस्थित लोगों को भी कहीं बुरी लग रही थी, लेकिन राम जी समझ रहे थे कि लक्ष्मण ये काम क्यों कर रहे हैं। भाई वो तो प्रभु श्री राम वो सारी चीजों को समझ रहे थे। प्रश्न संख्या 2 है, लक्ष्मण द्वारा परशुराम के शील के इस संसार में प्रसिद्ध होने की बात में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। अब लक्ष्मण ने एक ही बार बात बात में क्या कही थी कि भाई परशुराम जी आपका जो शील है, शील मतलब क्या होता है, धैर्य, धीरज, कामता, तो वो आपका पूरा विश्व में प्रसिद्ध है, जबकि परशुराम जी के अंदर ये गुण तो था ही नहीं, शीलता का गुण था ही नहीं। तो ये एक तरीके से उन पर व्यंग कर रहे थे। उन्होंने कहा ना कि भाई आप जो है इतना क्या, अब मैंने बोला ना कि लक्ष्मण जी तो उनके साथ उपहास कर रहे थे, जैसे भी उनका क्रोध बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि भाई आपकी शील तो सारे संसार में पसंद है, तो इसका मतलब क्या है, सीधे जस्ट अपोजिट। जैसे कि अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़ा था ना कि जो गोपियां हैं वो पर उद्धव को बोलती हैं बड़ा भाग्यशाली, लेकिन विपरीत में उससे क्या बोल रही थी, वो बहुत ही भाग्यहीन है। तो यहाँ पर भी सेम लक्ष्मण जी ने वैसा ही उपहास किया है। लक्ष्मण जी परशुराम के शील का विश्व प्रसिद्ध होने का तात्पर्य बता रहे हैं कि एक्चुअल में उनका क्रोध जो है विश्व प्रसिद्ध है। तो वो बार बार बोल रहे थे ना कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं क्योंकि तुम बालक हो, ये है वो है, तो कहते कि हाँ मुझे पता है कि आपका शील कितना पूरे संसार में पसंद है, आपके शील से ये पूरा विश्व अच्छी तरह वाकिफ है। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। इस कथन के द्वारा लक्ष्मण यह व्यंग करते हैं कि परशुराम तो संपूर्ण जगत में अत्यंत क्रोधी के रूप में विख्यात हैं। बेसिकली क्या है, जो चीज उनसे उपहास करी जा रही है वो उनके अपोजिट कही जा रही, कह रहे हैं शील, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो बहुत ज्यादा क्रोधी है। जबकि शीलवान व्यक्ति का स्वभाव होता है क्रोध ना करना। इस प्रकार यदि वे स्वयं को शील युक्त समझते हैं तो यह हास्यास्पद ही होगा। यानी कि बार बार वो कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हें नहीं मार रहा हूं क्योंकि तुम बालक हो, हैं? अब वही बात को इन्होंने शीलता से जोड़ दिया कि आप कितने शील प्रधान, मतलब आपके अंदर कितनी शीलवान है, आप कितनी शीलता है। इसका सीधे सीधे तात्पर्य यह है कि भाई आपकी ये शीलता का ज्ञान पूरा विश्व रखता है, लेकिन पूरा विश्व क्या जानता है कि भाई वो तो बहुत अत्यंत ज्यादा क्रोधी है।
और ये होता है अपोजिट क्रोधित का। जो व्यक्ति क्रोधित होता है, क्रोधवान होता है, उसका अपोजिट क्या होगा? शीलवान। शीलवान कह के उन्होंने उनको क्रोधित कहने का उपहास किया है। प्रश्न संख्या 3 है, किसकी उपमा लवमयी खांड से दी गई है और क्यों? यहाँ पर जो है किसकी उपमा दी गई है? यहाँ पर राम और लक्ष्मण की लौहमयी खांड से दी गई है। विश्वामित्र ये चीज सोच रहे हैं, विश्वामित्र जो उनको वहां लेकर आए थे, वो ये चीज सोचते हैं कि परशुराम जी राम लक्ष्मण को एक गन्ना समझ रहे हैं। गन्ना, ऊखमय खांड। ऊखमय खांड का मतलब हो रहा है, ऊखमय खांड का मतलब होता है कि वो गन्ना समझ रहे हैं कि उसे उठाएंगे, तोड़ेंगे और फेंक देंगे जैसे नॉर्मल व्यक्ति होते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है? ये दोनों ही लोहमय खांड है, यानी कि लोहे की बनी हुई तलवार के समान है, जिसको पार पाना आसान काम नहीं। भाई उन्होंने इतने बड़े बड़े ये जो है राक्षसों का वध किया था। विश्वामित्र जी तो उन्हें अयोध्या से ले गए थे अपने आश्रम में, फिर आश्रम से जब लौट रहे थे तब उन्हें राजा जनक के यहाँ लेकर आए थे, है ना? तब तक उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध कर दिया था। तो ये चीज बताती है कि वो लोहमय खांड है। देखिए क्या है, लोहमय खांड से श्री राम और लक्ष्मण की उपमा दी गई है कि लोहे की बनी हुई तलवार। इसका कारण यह है कि लक्ष्मण की कटु बातों से क्रोधित होकर परशुराम उन्हें मारने को तत्पर हो गए थे। ठीक है, ये बात तो सही है कि लक्ष्मण उनकी बातों से बहुत ज्यादा क्रोधित थे। लक्ष्मण की बातों से परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोधित थे और बार बार लक्ष्मण को मारने की बात कह रहे थे। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आई कि लिटरली उन्हें मार देंगे, परंतु वे श्री राम लक्ष्मण की वीरता से परिचित नहीं है, क्योंकि परशुराम जी को ये चीज नहीं पता कि लक्ष्मण और श्री राम कितने वीर हैं। वे उन्हें गन्ने की खांड समझ रहे हैं, ठीक है, जो मुंह में डालते ही गल जाएगी। अब गन्ना क्या होता है? हम लोग उन्हें मुंह में डालते हैं, चबाते हैं और वो गल जाता है, उसका रस ले लेते हैं और उसको थूक देते हैं। एक्चुअल में यही करते हैं ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात ये हो रही है कि हम जो है यहाँ पर समझ रहे थे, कौन? मतलब परशुराम जी समझ रहे थे कि भाई ये नॉर्मल बालक है, ठीक है, जैसे होते हैं उस तरह के बालक हैं, हम इनको डराएंगे धमकाएंगे काम हो जाएगा। लेकिन परशुराम जी लक्ष्मण जी और राम जी की वीरता से परिचित नहीं थे। तो वो उनको क्या, विश्वामित्र ये चीज सोच रहे हैं कि मुंह में डालते ही जो है गल जाएंगे, परंतु वे दोनों तो फौलाद के बनी खांड की तरह कठोर हैं, जिन्हें मारना असंभव है, जिन्हें बड़े बड़े राक्षस ना मार पाए तो क्या इतना आसान है? भाई परशुराम जी अपने आप में भी बहुत बड़े वीर थे, हम ये बात नहीं कह रहे, लेकिन उनके साथ अगर युद्ध होता तो ये आसान ना होता। क्योंकि भाई लक्ष्मण जी और राम जी भी बहुत ज्यादा वीर थे। तो यहाँ पर लौमय खांड की उपमा किसे दी गई है? श्री राम जी और लक्ष्मण जी को। क्यों दी गई है? क्योंकि ये बात जो है परशुराम सोच रहे हैं कि इन दोनों को हम मार देंगे, लेकिन विश्वामित्र सोचते हैं कि नहीं, ये तो इनको गन्ना समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? लोहे की बनी हुई ये तलवार है। प्रश्न संख्या 7 है, गादि सुनु कह हृदय सनी मुनि सिंह रे सूझ पंक्ति का आश्रय क्या है? गाधी सुनु शब्द किसको कहा गया है? ये एक प्रश्न कई बार आया है, मैं आपको बता देती हूँ। गाधी सुनु जो है वो विश्वामित्र को कहा, जबकि भृगुकुल केतु जो है, दो शब्द ऐसे आए हैं। जबकि मैं आपको जब चैप्टर समझा रही थी तब भी मैंने ये चीज आपको समझाई थी। भृगुकुल केतु जो शब्द लिया गया है वो लिया गया है परशुराम जी के लिए, जबकि गाधी सुनु जो है वो किसके लिए लिया गया है? विश्वामित्र जी, क्योंकि विश्वामित्र के पिताजी का नाम गाधी था, ठीक है, तो उनके पुत्र हुए तो इन्हें गाधी सुनु कहा जाता है। गाधी सुनु का हृदय हंसी मुहि हर्षय सूझ, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? परशुराम ने जब विश्वामित्र से कहा, ठीक है, परशुराम किससे कह रहे हैं? विश्वामित्र से, कि मैं तुम्हारे शील के कारण लक्ष्मण का वध नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं जानता हूँ तो कि तुम कितने अच्छे हो, इसी कारण से मैं लक्ष्मण का वध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुम इन दोनों लड़कों को यहाँ पर लेकर आए हो, इसलिए। विश्वामित्र मन ही मन हंसकर कहने लगे कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। विश्वामित्र के ऐसा कहने का आश्रय है कि परशुराम सर्वत्र विजयी होने के कारण राम लक्ष्मण को भी हल्के में ले रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि वे दोनों सामान्य बालक ना होकर असीम शक्तिशाली और सूरवीर हैं।
तो समझ में आए क्या है, फिर से समझाती हूँ। गादि सुनु कै हृदय हसी मुनि हरिहारे सूझ। अब गादि सुनु मतलब क्या है, विश्वामित्र। विश्वामित्र जो हैं वो मन ही मन सोच रहे हैं कि परशुराम अभी तक जिससे भी युद्ध किए हैं उनसे विजयी होते आए हैं, तो उनको इस समय जैसे क्या कहते हैं, वो एक कहावत है ना, सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा दिखता है। सावन के महीने में जो व्यक्ति अंधा हो जाता है उसे हर समय प्रकृति हरी ही दिखती है, क्योंकि उसके बाद की वो चीज देख नहीं सकता है। उसी तरीके से परशुराम अभी तक सबको जो है वो क्या हराते आए हैं, विजयी होते आए हैं, इसलिए उन्हें लग रहा है कि मैं हमेशा विजयी होते रहूंगा। लेकिन राम और लक्ष्मण जो है वो सामान्य बालक नहीं है, उनसे युद्ध भी इतना आसान नहीं होगा। ये चीज विश्वामित्र मन ही मन सोच रहे हैं और हंस रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, अत्यंत क्रोध में आकर फरसा उठाने के बाद भी परशुराम ने लक्ष्मण को किस कारण से छोड़ दिया। अब भाई लक्ष्मण जी ऐसी बातें कर रहे हैं चुभते हुए कि परशुराम जी को गुस्सा। एक तो परशुराम जी ऐसे ही बहुत अत्यंत क्रोधी साधु, अब लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातें कहीं ना कहीं उनके क्रोध को बार बार बढ़ाए दे रही, तो वो फरसा भी उठा लेते हैं लेकिन लक्ष्मण को नहीं मारते। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि लक्ष्मण जी उस समय बहुत छोटे थे, तो वो उस समय बालक थे, बच्चे थे, तो इसलिए जो है ये कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें बालक समझकर छोड़ दे रहा हूं बार बार, है ना। लक्ष्मण के कठोर वचन को सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोध में आ गए। अब भाई वो ऐसे ऐसी चुभती बातें ही कह रहे हैं कि उनको क्रोध में आना ही था, तो वो क्रोध में आ गए। उन्होंने लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा भी उठा लिया था, परंतु विश्वामित्र ने जब उनसे लक्ष्मण को क्षमा करने का अनुरोध किया तो वे मान गए। भाई सबसे बड़ा रीजन था कि भाई वो छोटे बालक थे ना। अब कहते हैं ना कि भाई हर क्षत्रिय का या वीर व्यक्ति के अपने कुछ नियम होते हैं, स्त्री पर, बच्चों पर, बुजुर्ग पर, निहंते पर, रोगी पर, बीमार पे, इन सभी पे वार नहीं किया जाता है। अब परशुराम जी क्या थे, भाई वीर तो हैं ही, तो उनके भी अपने नियम होंगे। गुस्सा तो आया, तलवार तो उठाई, लेकिन उन्हें भाई विश्वामित्र को लगा ऐसा ना हो कि ब्राह्मण होकर ये कोई हत्या कर दे तो जघन्य अपराध हो जाएगा, क्योंकि ये तो बालक है। तो विश्वामित्र ने उन्हें समझाया कि नहीं भाई, जो ऋषि होते हैं उनका सबसे बड़ा काम होता है क्षमा कर देना। ठीक है भाई, सामने वाला जैसा भी है, क्योंकि वो तो निरा इंसान है, सांसारिक भोग विलास में व्यक्त है, तो इस तरह का व्यक्ति से भूल होती है। लेकिन यहाँ पर ऋषि मुनियों का क्या काम होता है कि भाई आप इन लोगों को क्षमा कर दीजिए, है ना। तो वही हुआ, परंतु विश्वामित्र जब उनसे लक्ष्मण को क्षमा करने का अनुरोध किया तो वे मान गए। विश्वामित्र ने कहा कि नहीं भाई बालक है, आप छोटा है, इसे छोड़ दीजिए, तो वो छोड़ देते हैं। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि आपके शील के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। अब भाई उन्होंने क्यों छोड़ा ये तो बताया, लेकिन विश्वामित्र ने मारते मारते जब लक्ष्मण जी को छोड़ा तो साथ में विश्वामित्र से ये भी कह दिया कि सिर्फ आपकी शीलता के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि राम जी और लक्ष्मण जी उस सभा में विश्वामित्र जी के साथ आए थे, तो विश्वामित्र जी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि भाई आपके साथ आए थे, आपने रोका है, तो मैं आपके शील के कारण ही इसको बगैर मारे छोड़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 6 है, लक्ष्मण ने परशुराम को शूरवीर कहकर भी उनके कायर होने का ताना कस दिया, कैसे। अब देखिए लक्ष्मण ने परशुराम जी को बहुत तरह तरह से ताने दिए। अब उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई ठीक है, आपने इतने बड़े बड़े लोगों को मारा, आप अगर शूरवीर हैं तो शूरवीर की शूरता जो है वो युद्ध भूमि में है कि अगर सामने शत्रु है तो उससे जो है लड़ो, ठीक है, उससे क्या है लड़ो, ठीक है। लेकिन अगर आप शक्तिशाली हैं तो आपके सामने शत्रु है तो बड़े बड़े वचन नहीं बोलते हैं। ये चीज उन्होंने कही थी ना कि भाई अगर शत्रु सामने है तो बड़े बड़े वचन नहीं बोलते हैं। शूरवीर का काम है युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ना, ना कि शत्रु को सामने पाकर उससे बड़ी बड़ी बातें कहना, अपना बखान करना, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, ये सारी बातें कहना, यही चीज थी। तो इसी तरीके से लक्ष्मण जी ने उन्हें शूरवीर कहा, लेकिन साथ ही साथ इनडायरेक्टली उनको कायर भी कह दिया
क्योंकि लक्ष्मण जी उनके सामने थे, वो बार बार कह रहे हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसके साथ साथ अपनी वीरता का बखान करते जा रहे हैं, बहुत सारी बातें बोलते जा रहे हैं। तो इसीलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई जो लोग शूरवीर होते हैं वो अपनी वीरता को युद्ध भूमि में दिखाते हैं, ना कि शत्रु को सामने देखकर जो है प्रवचन देते हैं। ठीक है। लक्ष्मण ने पहले तो परशुराम की प्रशंसा की और कहा कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े ऋषि मुनि हैं, तो लक्ष्मण ने ये बात कही, परंतु साथ ही यह कह दिया कि शूरवीर तो युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करते हैं। भाई आप शूरवीर हैं, वीर हैं, सब ठीक है, लेकिन अगर आप शूरवीर हैं तो शूरवीर व्यक्ति जो है वीरता का काम कहाँ करते हैं? युद्ध भूमि में करते हैं। युद्ध में कायर ही शत्रु के सामने अपनी वीरता का वर्णन अपने मुंह से किया करते हैं। युद्ध भूमि है, सामने शत्रु खड़ा है और उसके बावजूद वो शूर व्यक्ति अगर अपनी वीरता का बखान करे तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? कायर कहलाता है। युद्ध में कायर ही शत्रु के सामने अपनी वीरता का वर्णन अपने मुंह से किया करते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण ने परशुराम पर कायर होने का व्यंग्यात्मक प्रहार कर दिया। भाई कह तो रहे हैं कि भाई आप बहुत ही शूरवीर हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने क्या चीज बोल दी कि भाई आप तो सामने इतना अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं, तो आप क्या है? कायर हो गए। क्योंकि परशुराम बालक लक्ष्मण के सामने स्वयं अपनी वीरता का बढ़ चढ़कर बखान कर रहे थे, बार बार बता रहे थे कि भाई सहस्त्रबाहु को मैंने मारा, इस धरती को मैंने कितनी बार जो है वो क्षत्रियां विहीन कर दिया और इस धरती को ब्राह्मणों को चलाने को दे दिया, ना जाने कितनी कितनी बातें कर रहे थे। तो लक्ष्मण ने इसी बात को पकड़कर उनके ऊपर ये व्यंग्यात्मक प्रहार कर दिया। प्रश्न संख्या 7 है, परशुराम द्वारा अपनी प्रशंसा बार बार करने पर लक्ष्मण ने किस प्रकार व्यंग किया? अब परशुराम बार बार बोले कि भाई मैं जो है, मेरा जो परम शत्रु सहस्त्रबाहु था उसको मैंने उसकी 1000 बाहों को काट कर उसे का वध कर दिया, इस पूरी धरती को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, यानी कि इस धरती पर जितने भी राजा थे उन सभी को मार दिया। अब धरती को चलाने का काम राजाओं के द्वारा होता था, तो अब जब सारे राजा मार दिए गए तो धरती चलाए कौन? तो ये सारा काम ब्राह्मण को दे दिया उन्होंने। इसके बाद बताया कि भाई मेरा परशु इतना है कि गर्भ में पल रहा बच्चा भी उसकी आवाज से मर जाता है। तो इस तरीके से वो अपनी वीरता का बखान कई बार अभी तक कर चुके थे। ठीक है। अब इस बात पर लक्ष्मण जी को ऐसा लगा कि ये हम लोगों को साधारण बालक समझ रहे हैं, हम लोग को कायर समझ रहे हैं, तो इसलिए बार बार अपनी वीरता की गुणगान कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने भी सीधा कहा कि भाई आप वीर होंगे, आपने सहस्त्रबाहु को मारा, इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया, आप वीर होंगे। लेकिन अगर वीर व्यक्ति अपनी वीरता को युद्ध क्षेत्र में दिखाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मगर ये सारी बातें कहाँ पर हो रही थी? वो तो एक राजसभा में हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप वीर हो तो युद्ध भूमि में अपनी वीरता को दिखाओ। यहाँ पर खड़े होकर शत्रु आपके सामने, भाई मैं आपका शत्रु हूँ, मैं आपके सामने हूँ, आप शत्रुता दिखाने के बजाय आप क्या कर रहे हो? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लड़ने की बजाय बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ये चीज उन्होंने कही थी। परशुराम ने बार बार अपनी प्रशंसा की और कहा कि मैं वीरता का व्रत धारण करने वाला हूँ, और मुनि विश्वामित्र से भी अपने प्रताप का वर्णन करने को बोला। एक जगह उन्होंने ये भी बताया कि भाई मैं कैसा हूँ, विश्वामित्र तुम इस बालक को बता दो। ठीक है, ये भी कहा था उन्होंने। इस पर व्यंग्य करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि आपके सुयश का वर्णन आपके रहते और कौन कर सकता है? भाई आप इतनी बार अपने सुयश का वर्णन कर चुके हैं, अब भाई विश्वामित्र से क्यों कह रहे हैं कि अपना वर्णन करिए? इस प्रकार लक्ष्मण ने परशुराम को अपने मुंह से ही बार बार अपनी प्रशंसा करने वाला कहा। ये चीज तो उन्होंने पहले ही कह दी थी, है ना, कही थी कि भाई आप बार बार अपनी प्रशंसा कर रहे हो, आपसे अच्छा आपकी प्रशंसा कौन कर सकता है? उन्होंने यह भी व्यंग्य कर दिया कि इतने पर भी यदि संतुष्टि ना हुई हो तो फिर से अपनी प्रशंसा कर डाली। भाई इतनी बार तो आप प्रशंसा कर चुके हैं, अब विश्वामित्र से कह रहे हैं कि भाई मेरे बारे में बताओ। अब इतने से भी संतुष्टि नहीं हुई, मैं उतनी देर से तो सुन ही रहा था, अब और कर दीजिए तो मैं और सुन लूंगा। सीधी सी बात उन्होंने कही थी। प्रश्न संख्या 8 है, परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत विश्वामित्र से क्यों की? क्या रीजन था? ये तो मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि भाई ये दोनों बालक यानी कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी को इस सभा में लेकर आने वाले एज अ गार्जियंस विश्वामित्र जी थे।
अब अगर मान लीजिए बच्चे कोई शिकायत करते हैं तो पेरेंट्स को ही शिकायत जाती है कि नहीं। आपके घर स्कूल में या कॉलोनी में आप अगर कोई काम करो, कोई गलत है, तो शिकायत आपको सीधे आपके पेरेंट्स को करी जाएगी। उसी तरीके से उस राज्यसभा में उनके गार्जियंस यानी कि उनके जो पेरेंट्स थे वो उस समय कौन थे, विश्वामित्र थे। अब परशुराम जी उन्हीं से उनकी शिकायत करेंगे। जाहिर सी बात है कि भाई ये लड़का ऐसा कर रहा है, तुम देख लो, तुम्हारे साथ आया है। परशुराम ने पहले लक्ष्मण को व्यंग्यात्मक बातें कहने से रोका। ठीक है, जिस तरीके से लक्ष्मण जी बातें कह रहे थे वो चुभती हुई बातें थी, तो परशुराम जी ने कई प्रयास किया कि लक्ष्मण इस तरीके से शांत हो जाए, का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने उन्हें डराने की कोशिश भी करी कि भाई लक्ष्मण को डराया जाए, अपना फरसा दिखाया, अपनी वीरता के बारे में बखान किया कि ठीक है लक्ष्मण को डरा कर, अब भाई ऐसे समझाने से नहीं मार रहा है तो डरा कर लेते हैं, तो डराने की कोशिश की, परंतु लक्ष्मण ने अपना व्यंग्यात्मक प्रहार जारी रखा। अब चाहे समझाने से हो, डराने से हो, लक्ष्मण जी नहीं सुने। वो जिस तरीके से परशुराम जी पर व्यंग कर रहे थे उसी तरीके से करते रहे। इस पर परशुराम ने लक्ष्मण की शिकायत करते हुए विश्वामित्र से उन्हें रोकने के लिए कहा। क्यों कहा कि भाई इस लड़के को अब रोक लो, क्योंकि ऐसा है परशुराम जी अत्यंत क्रोधी ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। अब उनका अगर क्रोध बढ़ गया तो उन्हें ये डर था कि बेकार में ये बालक मारा जाएगा, ये चीज उनको डर सता रही थी। तो इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र से ये बात कही कि भाई इस बालक को रोक लो। इसका कारण यह है कि विश्वामित्र परशुराम के क्रोधी स्वभाव से परिचित थे और लक्ष्मण का गुरु होने के कारण वे उन्हें आदेश देकर रोक सकते थे। अब मैंने जैसे बताया कि उस समय वो वहां पर पेरेंट्स बनकर उनके थे, तो वो क्या हुए, गुरु हुए। अब उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि राम जी और लक्ष्मण जी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी, विश्वामित्र के ऊपर थी। वो जो कुछ भी करते उसकी जवाबदेही विश्वामित्र जी को देनी पड़ती। इसीलिए यहाँ पर परशुराम जी ने विश्वामित्र को सम्मिलित किया बीच में कि भाई इस बालक को समझाइए ये क्या कर रहा है। वो भाई मैं किस तरह का स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ ये आप बात जानते हैं, तो इस बालक को रोकिए। ये बात उन्होंने, भाई परशुराम जी ने कोई गलत नहीं करा क्योंकि वो किसी अधर्म से बचना चाहते थे, इसलिए सीधे सीधे उन्होंने कहा कि भाई इसको रोक लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों गुनाह हो जाए। और सबसे बड़ी बात थी कि उस सभा में वो उनके गुरु के रूप में मौजूद थे, तो जाहिर सी बात है राम जी और लक्ष्मण जी उनकी बात को जरूर सुनते। इसीलिए परशुराम जी ने विश्वामित्र से ये बात कही कि भाई इस बालक को रोको। जो भी भाई वो बालक का क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये क्या है कि शिकायत विश्वामित्र से क्यों की, क्योंकि वहां पर विश्वामित्र ही उनको वहां लेकर आए थे, उनके गार्जियन से, उनके गुरु के रूप में थे, तो वो ही उनको ज्यादा सही तरीके से आदेश दे सकते थे। ठीक, प्रश्न संख्या 9 है, लक्ष्मण के क्षमा मांगने पर भी परशुराम का क्रोध क्यों नहीं शांत हुआ। अब भाई विश्वामित्र जी ने समझाया, लक्ष्मण जी भी आए कि ठीक है चलो हमसे जो भी गलती हुई, लेकिन परशुराम जी का क्रोध फिर भी शांत नहीं हो रहा था। एक तो लक्ष्मण जी ने बहुत चोट पहुंचाने वाली बातें करी थी और परशुराम जी के पास वो क्रोध तो ऑलरेडी था कि उनके आराध्य का धनुष तोड़ दिया गया था, एक वो क्रोध भी था, है ना। तो चलिए देखिए क्या है, लक्ष्मण के क्षमा मांगने पर भी परशुराम का क्रोध इसलिए शांत नहीं हुआ क्योंकि लक्ष्मण की क्षमा याचना में पश्चाताप नहीं बल्कि उपहास का भाव था। यानी कि देखिए अगर हमसे कोई गलती होती है तो लिटरली एक होता है कि जबान से माफी मांग लेना, एक होता है दिल से माफी मांगना। लक्ष्मण जी यहाँ क्या थे, वो दिल से माफी नहीं मांग रहे थे, ऊपर ऊपर कह रहे थे, ठीक है, लेकिन उस क्षमा याचना में भी उनका मजाक उड़ाने जैसी बात थी, उपहास था। कैसे था देखिए, लक्ष्मण ने ब्राह्मण पर सूरवंशियों द्वारा हाथ ना उठाए जाने के कारण परशुराम को कटु बातों को सहन करने लेने की बात कहकर उनके अहंग को और भी चोट पहुंचा दी। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई आप ब्राह्मण हैं, है ना, आप ब्राह्मण हैं, परशुराम जी क्या है, ब्राह्मण है। तो हाँ, उन्होंने सीधे ये बात बोला कि भाई हमारे कुल में गौ, स्त्री, जो भक्त होता है, साधु, इन सभी पर किसी तरीके से वार नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर हम इनसे युद्ध करते हैं और हार जाएं तो हमारा अपयश होता है, और अगर हमारे हाथों उसकी मृत्यु हो जाए तो हमें पाप लगता है।
अब ये बात वो कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति अब क्षमा ऐसे नहीं मार, इसके अंदर अहंकार है, ऑलरेडी है, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई मैं आपके साथ लड़ नहीं सकता क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। तो ये क्षमा याचना होते हुए भी आप जो कुछ भी कहेंगे मुझे सर झुकाकर आपको आपकी बातों को स्वीकार करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप मुझे मारेंगे भी तो चुप होकर सहना पड़ेगा क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। ये बात जो है लक्ष्मण जी जिस अंदाज में कह रहे थे वो परशुराम जी का उपहास उड़ाने जैसा ही था। तो इसलिए जो है यहाँ पर परशुराम जी को लक्ष्मण जी का ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया कि बालक जो है वो क्षमा भी मांग रहा है, लेकिन उसके क्षमा मांगने का अंदाज ऐसा है कि उसमें तब भी वो मेरे साथ उपहास कर रहा है, मेरा तब भी वो मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए क्षमा मांगने के बाद भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। ठीक है, साथ ही उनके एक एक वचन को करोड़ों वज्रों के समान कहकर उनके क्रोध को और भी भड़का दिया था। अच्छा भाई, ये बात इसके बाद ये कहा था कि भाई आपके एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्र के समान है, यानी कि आप जो है हथियार नहीं उठा रहे, वो बात तो अलग है, लेकिन आपकी ये कटु वचन ही जो है वो 100 वज्रों के समान दिल में चुभ। कहते हैं ना कि भाई तलवार का वार जो है एक बार भर भी जाता है, लेकिन जबान से निकली हुई बात का घाव कभी जिंदगी भर नहीं भरता है। तो वही चीज यहाँ पर कही गई है कि जो बात आप कह रहे हैं, जो भी मतलब आप जिस तरीके से परशुराम जी आप जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, ये आपके 100 वज्रों के समान है, आपको तो हथियार उठाने की भी जरूरत नहीं, आप तो ऐसी किसी को ढेर कर दो, ये बात। तो इस तरीके की बातें जो है लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा, तो परशुराम जी का क्रोध तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी बात ही ऐसी कर रहे थे। प्रश्न संख्या 10 है, लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की और क्यों? अब किस तरीके से मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो उसी तरीके से अब क्षमा याचना कैसे की देखिए। लक्ष्मण ने परशुराम को भृगुवंशी और ब्राह्मण जानकर उनसे क्षमा याचना करना ही उचित समझा। भाई एक तो सबसे बड़ी बात कि वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का जो है हम वार नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने कोई भी बात कही है तो मैं इसके लिए क्षमा याचना करूं। अब उन्हें भृगुकुल वंशी कहा गया, भृगुकुल यानी कि उनके वंश हैं, भृगु ऋषि के कुल वंशज हैं वो, तो इसलिए उनको भृगुवंशी कहा गया, भृगु ऋषि के वंशज हैं इसलिए उनको भृगुवंशी कहा गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उन्होंने परशुराम से कहा, आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, धनुष बाण और कुठार तो आपके लिए व्यर्थ ही हैं, क्योंकि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। इस प्रकार लक्ष्मण की क्षमा याचना में भी व्यंग्यात्मक भाव था। अब बताइए, इस तरीके से अगर कोई क्षमा याचना करेगा तो कोई व्यक्ति नहीं, भाई वो तो ऋषि थे, हमसे कोई नॉर्मल इंसान से हमसे बात करे तो हम ना क्षमा करें, ठीक है। वो कहे, वो क्या कहें कि भाई आप ब्राह्मण हैं, आप अगर मुझ पे वार भी करेंगे तो मुझे सर झुकाकर सहन करना पड़ेगा, और ऐसे भी आपको वार करने की क्या जरूरत है, आपका एक एक वचन ही यहाँ पर करोड़ों वज्रों के समान है, वो ऐसे ही मार दे लोगों को सामने, आपको तलवार या तीर उठाने या धनुष उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो वही चीज उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा परशुराम आप मारे तो आपके पैर ही पड़ना होगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप मारेंगे तब भी मैं आप पर पलटवार नहीं कर सकता, मुझे आपके पैर ही पड़ने। धनुष वार और कुठार आपके लिए व्यर्थ है। भाई उन्होंने धनुष वार और कुठार रखा हुआ है, आप परशुराम की कोई भी तस्वीर देखेंगे तो उनके एक हाथ में झंडा है, एक हाथ में कुठार है और धनुष और वाण है उनके कंधे पर, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि भाई आपने धनुष बाण और कठार तो बेकार रखा हुआ है, क्योंकि आपका जो वचन है, आप जो बातें कह रहे हैं वो ही यहाँ पर 100 वज्रों के समान है। इस प्रकार लक्ष्मण क्षमा याचना करते हुए भी जो है परशुराम जी का व्यंग कर गए थे। प्रश्न संख्या 11 है, यहाँ कुंभा बतिया कोहू नाही की उक्ति द्वारा लक्ष्मण परशुराम से क्या कहना चाहते हैं। अब परशुराम तो बहुत गुस्से में थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि भाई मैं ऐसा क्रोधी ऋषि हूँ, बहुत शूरवीर हूँ, कितने लोगों को मार दिया, क्या कर दिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने बात कही। अब लक्ष्मण जी को लगा कि भाई यहाँ पर ये हम लोग को बहुत कमजोर समझ रहे हैं, ठीक है, परशुराम जी जो हैं वो हम लोग को बहुत कमजोर समझ रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये व्यक्ति की कि हाँ
यहाँ कुंभा बतना बतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देख डरी जाए। अब यहाँ कुंभाबतियाँ क्या होती है, आप लोगों ने कुम्हड़ा देखा है, ठीक है, कुम्हड़ा भी नहीं देखा है तो मैं आपको ऐसा बताती हूँ। कद्दू जैसा ही एक फल होता है, ठीक है, क्या होता है, कद्दू जैसा ही एक फल होता है, जिससे पेठा पेठा आप लोगों ने देखा ना, आगरा का पेठा बहुत मशहूर है ना, पेठा बनता है, ठीक है, वो कुम्हड़ा कहलाता है। अब वो कुम्हड़ा जो होता है, जब वो छोटा होता है तो बहुत ही, वैसे तो वो कद्दू जैसा बड़ा हो जाता है, ठीक है, जैसे कद्दू होता है ना, कद्दू के जैसे ही बड़ा होता है, लेकिन जब वो छोटा होता है तो वो बहुत ही नाजुक होता है। तो यानी कि अगर आप उसे उंगली भी रख दोगे तो वो, अब जैसे कुंभावतियाँ, आप कोई भी कद्दू जैसा फल ले लो, कद्दू है, लौकी है, तरबूज है, अभी जब ये छोटे होते हैं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, तो मतलब नाजुक होते हैं। तो उन्होंने वही कहा कि यहाँ कुंभावतियाँ कोऊ नहीं, जे तर्जनी डेक डर जाए, यानी कि बस उंगली भी रख दो तो जो है कुंभे को अपने को फूट जाने का डर हो, यानी कि यहाँ पर कुंभावतिया के समान कोई नहीं है। यानी कि परशुराम जी जो है वो हम लोग को कमजोर समझ रहे हैं, कुंभावतिया जैसा जो है फल होता है नाजुक वाला, उस जैसा समझ रहे हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम उनकी बातें सुनकर ही डर जाएंगे, ये बात उन्होंने कही। समझ में आया? परशुराम लक्ष्मण को बार बार वध करने की धमकी दे रहे थे, बार बार उनको धमका रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी वीरता की बातें कर रहे थे। इस पर लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई भी कुंभे का छोटा कच्चा फल नहीं है। मैंने बताया ना, कुम्भा जो होता है वो बड़ा हो जाता है, लेकिन उसका छोटा फल कच्चा होता है और बहुत नाजुक होता है, तो नहीं है जिसे तर्जनी उंगली दिखाकर मारा जा सकता है। मतलब उस पर हम एक उंगली भी रख दें, जैसे मान लो ये फल है, उंगली भी रख दें, वो छोटा सा फल जो है वो तुरंत फट जाएगा, बेकार हो जाता है। तो वही चीज़ उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि तुम वहां पर उंगली रख दो और वो फट जाए और मर जाए। लक्ष्मण ये कहना चाहते हैं कि वे भी कोई सामान्य बालक नहीं है, वे सूर्यवंशी और वीर हैं, वे कुठार और धनुष बाण देखकर डरने वाले नहीं। तो उनकी इस लाइन से सीधे सीधे मतलब ये था कि माना कि आप वीर होंगे, आपने बहुतों को हराया होगा, लेकिन हम भी कोई यहाँ कमजोर नहीं है जो आपकी इन बड़ी बड़ी बातों से, आपके धनुष बाण से, आपके कुठार को देखकर हम डर जाएं। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने ये बात कही कि बस मैंने देख लिया। तर्जनी का मतलब क्या होता है, तर्जनी मतलब उंगली, तो जो ये इससे जुड़ी होती, जो आपकी ये पहली उंगली होती है, तो आप ये उंगली भी दिखाओ तो डर जाए, ऐसा नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातों से डर जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कुंभाबतिया जो है उसको फल को छुओ तो वो डर जाए। हम क्या हैं, हम भी शूरवीर हैं, हम यहाँ पर ऐसे वैसे जो है साधारण बालक नहीं, ये उन्होंने कहना चाहा है। प्रश्न संख्या 12 है, मातु पिता ही जान ही सोचत वस कर सही महिष किशोर का आशय स्पष्ट करिए। अब परशुराम जी तो भाई बहुत गुस्सा हो गए थे, उनको ये लग रहा था कि भाई ये लड़का अगर इसी तरीके से बोलता रहा मैं तो इसका वध कर दूंगा। तो फिर उन्हें एक पल को इसके माता पिता का ध्यान आता है, किसमें, लक्ष्मण जी के माता पिता। अब वो क्या कहते हैं कि भाई माता पिता जान ही सोचत वस करसई महिष किशोर। महिष किशोर का मतलब क्या है, राजा के पुत्र जो है, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो समझो कि भाई तो अगर मेरे को क्रोध आया, मैंने तुमको मार दिया, तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, है ना। इनडायरेक्टली वो यही कहना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, लक्ष्मण द्वारा कही गई बातों से परशुराम का क्रोध बढ़ता जा रहा था, जैसे मैंने बोला। तो वो यही उनको लग रहा था कि भाई मैंने इस बालक को मार दिया तो इसके माता पिता का क्या होगा। तो वही वो समझाते हैं कि भाई तुम राजा के पुत्र, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो अपने माता के पिता के बारे में सोच समझ कर बोलो। लक्ष्मण द्वारा कही गई बातों से परशुराम का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उन्होंने लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हुए कहा कि अरे राजा के बालक, तू अपनी माता पिता की सोच कर स्वयं को वश में कर ले। यानी कि है, सोचो कि अगर तुम्हारा वध हो गया तो तुम्हारे माता पिता को कितना तकलीफ होगी, इसलिए अपनी जबान पर कंट्रोल करो। तुम जो कुछ भी बोल रहे हो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। परशुराम के कहने का आश्रय है कि तुम्हारी बातों से क्रोध में आकर मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे माता पिता की दशा चिंतनीय हो जाएगी। भाई किसी का भी बालक मारा जाए तो उसकी दशा तो चिंतनीय हो ही जाती है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि अगर भाई तुम इसी तरीके से बातें करते रहे, जिस तरीके से तुम व्यंग्यात्मक उपहास भरी बातें कर रहे हो, तुम इसी तरीके से बातें करते रहे तो मेरा तो गुस्सा बढ़ जाएगा, और मेरा गुस्सा बढ़ेगा तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा।
तो तुम्हारा वध कर दोगे तो तुम्हारे माता पिता को बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ होगी, उनको दुख होगा। तो इसीलिए हे महीप कुमार अर्थात राजा के पुत्र, तुम जो कोई भी बात कर रहे हो अपने माता पिता के बारे में सोच समझ कर बोलो। इनडायरेक्टली वो ये समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारा वध कर सकता हूं, तुम्हारे वध होने से तुम्हारे माता पिता की जो दशा है वो बहुत ही चिंतनीय हो जाएगी। प्रश्न संख्या 13 है, परशुराम द्वारा लक्ष्मण से उनके फरसे की ओर देख लेने की बात कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। अब लक्ष्मण तो जैसे उपहास भरी बातें करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। अब परशुराम जी का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब वो क्या करते हैं, अपना फरसा यानी कि कुठार उठाते हैं और कहते हैं कि देखो मेरी कुठार की तरफ। क्या होता है भाई, ये कुठार की आवाज से, गर्जना से जो है गर्भ में पल रहे बच्चे तक जो है अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। तो इस फर्जे की तरफ देखो। तो कहने का सिर्फ ये मतलब था कि वो उनको साधारण बालक समझ रहे थे और डराकर शांत कराना चाहते थे कि वो शांत हो जाए, क्योंकि उनकी बातें जो हैं ऐसी चुभती हुई थी लक्ष्मण जी की कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। एक तरीके से वो उसको थोड़ा सा डराने या धमकाने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए क्या है, परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे को देख लो। सहस्त्रबाहु क्या था, एक ऐसा राक्षस था जिसकी 1000 बाहें थी, वो मरता ही नहीं था। अब तो 1000 बाहें काटने में तो टाइम लगेगा, तो परशुराम जी ने उसी फरसे से सहस्त्रबाहु की हजारों बाहों को काट कर उसको मृत्यु लोक पहुंचा दी, मतलब उसकी मृत्यु कर दी थी। ऐसा कहने के पीछे उनका यह उद्देश्य था कि लक्ष्मण उनके फरसे की भयानकता के बारे में जान जाए कि भाई ये कोई साधारण फरसा नहीं है, इसने बहुतों की जान ली है, तो तुम डरो इस चीज से और क्रोध को जगाने वाली बातें ना कहें, नहीं तो क्रोध में आकर वे उनका वध कर देंगे। तो एक तरीके से वो उनके अपने फरसे को दिखाकर लक्ष्मण को डराकर शांत करना चाहते थे कि भाई ये बच्चा शांत हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि उसकी बातें जो हैं वो बहुत चुभ रही थी ये परशुराम जी को। प्रश्न संख्या 14 है, परशुराम द्वारा स्वयं के बारे में कही गई बातों के आधार पर उनके चरित्र की किन विशेषताओं का पता चलता है। अब परशुराम जी ने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई, जिससे उसे हमें पता चल रहा है कि भाई वो वीर भी थे, वो क्षत्रिय कुल दोषी थे, यानी क्षत्रिय लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, अत्यंत क्रोधी थे, है ना। कई चीजें उनके बारे में पता चल रही हैं। तो अब उनकी वही विशेषताओं को आपको लिखना है। देखिए क्या है, परशुराम की बातों से उनके अत्यंत क्रोधी स्वभाव का पता चलता है, यानी कि वो बहुत ही क्रोधी। अब परशुराम जी का मतलब ही आप सीधे समझ लो कि वो बहुत क्रोधी थे, तो स्वभाव का पता चलता है। वे केवल मुनि ही नहीं बल्कि योद्धा भी थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमने इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रिय विहीन किया। अब क्षत्रियों का काम ही क्या होता है, युद्ध करना। अब सोचिए, पूरी धरती के राजाओं को मार देने वाला जो ऋषि मुनि होगा वो बहुत ही ज्यादा वीर होगा, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने अपने आप को योद्धा भी साबित किया। वे क्रोधी स्वभाव वाले बाल ब्रह्मचारी थे, वो बाल ब्रह्मचारी थे, क्रोधी भी थे और बाल ब्रह्मचारी थे। वे क्षत्रियों के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने कई बार युद्ध में राजाओं को हराया और उनकी भूमि ब्राह्मणों को दे दी थी। उन्होंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को भी काटा। तो एक तरीके से वो बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी वीर योद्धा थे। ये उनकी चरित्र की विशेषताओं को उजागर करता है। प्रश्न संख्या 15 है, परशुराम के क्रोधित होने का मुख्य कारण क्या था। अब आप बताइए। अब वो जो सभा लगी थी वो कहाँ थी, राजा जनक का दरबार। कहाँ था, राजा जनक का दरबार था। वहां पर चल रहा था सीता जी का स्वयंवर, माता सीता का स्वयंवर चल रहा था। अब उस स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े, बहुत दूर दूर से राजा आए थे, एक से एक वीर पराक्रमी। मगर उस स्वयंवर की एक शर्त थी। वो शर्त थी कि वो जो शिव धनुष है, जो कि बहुत पहले क्या कहते हैं, इनको जनक को शिव जी द्वारा प्रदान किया गया था, उस शिव धनुष की प्रत्यंचा जो कोई चढ़ाएगा, प्रत्यंचा मतलब डोरी, उसकी डोरी उतरी हुई थी, जो कोई डोरी चढ़ाएगा उसको, उसी के साथ सीता का विवाह होगा, सीता माँ का विवाह होगा। अब ये शर्त रखी क्यों गई थी, इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब सीता जी छोटी थी
तो एक बार खेल खेल में उन्होंने शिव जी के धनुष को उठा लिया था। ये बात जब राजा जनक ने देखी, सभी ने देखी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा धनुष जिसे हम लोग हिला तक नहीं पाते, सीता जी ने इसे उठा लिया। तो उसी दिन से राजा जनक ने मान लिया था कि भाई इसके जैसा ही कोई पराक्रमी ही इसका वर बन सकता है। तो उन्होंने सबसे अच्छा ये सोचा कि भाई इस धनुष को जो कोई भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, भाई उठाना और उठा के उसको झुका के उसके अंदर डोरी बांधना ताकत का काम होता है। तो जो कोई ये कर लेगा, मैं उसी से सीता का विवाह कर दूंगा। अब यही शर्त रखी गई। तो बहुत बहुत सारे राजा महाराजा हर कोई आया, सब कोई आया, हर किसी ने उस धनुष को उठाने की कोशिश करी कि भाई उठाएंगे तभी तो प्रत्यंचा चढ़ेगी, लेकिन कोई ना उठा पाया उसे। उठाने की बात तो दूर, उसे कोई हिला तक ना पाया। फिर विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि जाओ तुम करो जाके। उन्होंने क्या किया, धनुष को उठाया, उठा के उसको झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे और वो धनुष टूट गया। अब चूंकि ये शिव जी का धनुष था, इसके टूटने से क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में गर्जन हुई बहुत तेज से। परशुराम जी को समझ में आ गया कि उनके आराध्य जी के धनुष को किसी ने तोड़ दिया। अब उनको गुस्सा, क्योंकि वो शिव जी के परम भक्त थे। अब उनको आई गुस्सा, वो पहुंच गए कहाँ, राजा जनक के दरबार में। अब राजा जनक के दरबार में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा, अरे उनके आराध्य का धनुष टूटा पड़ा है। उनको बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने सीधे से कहा कि भाई इस पूरी सभा में जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है, वो उस सभा से निकलकर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं आज पूरी सभा में एक एक राजा का वध कर दूंगा। तो ये था उनके क्रोध का कारण, क्योंकि उनके आराध्य शिव का धनुष तोड़ा गया था। सीता स्वयंवर के समय शिवजी के धनुष को राम ने तोड़ दिया था। मुनि परशुराम शिव जी के भक्त थे। जब उन्हें शिव जी के धनुष टूटने का समाचार मिला तो उन्हें लगा शिव धनुष को तोड़ने वाले ने उनके आराध्य देव शिव का अपमान किया है, अतः उनके क्रोध की सीमा ना रही। तो उनको भाई अगर मान लीजिए हम हमारे किसी प्रिय को, जिसको हम बहुत मानते हैं, उसका कोई सामान कोई व्यक्ति तोड़ दे तो हमको तो बहुत गुस्सा आएगी ना, तो हमें लगेगा कि भाई अपमान हुआ है। वही चीज यहाँ पर परशुराम जी को लग रही थी। परशुराम जी को ये लगा कि भाई मेरे आराध्य का धनुष जिस किसी ने तोड़ा है, उसने मेरे आराध्य का अपमान किया है। इसीलिए वो बहुत ही क्रोध करते हुए वो उस सभा में उपस्थित हो गए थे। प्रश्न संख्या 16 है, शिव के धनुष को तोड़ने वाले के विरुद्ध परशुराम ने किस प्रकार के व्यवहार का संकल्प व्यक्त किया? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जिस किसी ने भी ये इस शिव धनुष को तोड़ा है वो पूरी सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा, दूसरी चीज उन्होंने क्या कही, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला उसी प्रकार मेरा शत्रु है जिस प्रकार सहस्त्रबाहु था, जिसको मारना बहुत कठिन था, लेकिन तब भी वो मेरा शत्रु था, इसलिए मैंने उसकी 1000 बाहों को काटकर उसका वध कर दिया। तो सहस्त्र बाहु के समान उसे दुश्मन बताया जिसने उस शिव धनुष को तोड़ा था। तो देखिए क्या है, परशुराम के शिव के धनुष को तोड़ने वाले के प्रति अत्यंत क्रोधपूर्ण वचन कहे, बहुत गुस्से में उसने बहुत बातें कही। उन्होंने ये संकल्प व्यक्त किया कि धनुष को तोड़ने वाला सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा, ये लाइन है ना, आप लोगों को याद है ना, और ये अलंकार में भी पूछी जाती है जिसमें आपका उपमा अलंकार होता है ना। तो वो क्या है, सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा, है ना। तो पूरी समाज से अलग हो, समाज मतलब वहां पर बहुत सारे राजा इकट्ठा थे क्योंकि स्वयंवर चल रहा था। कहा भाई पूरे समाज यानी कि पूरी सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं आज पूरी सभा को मार दूंगा। ये चीज उन्होंने कही थी। प्रश्न संख्या 7 है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केयु एक दास तुम्हारा, कहकर राम क्या कहना चाहते हैं? अब परशुराम जी तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि भाई इस धनुष को तोड़ने वाला जो कोई भी है, मैं उसको, जो कोई भी है मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं आज पूरी सभा में सभी को मार दूंगा। इसको तोड़ने वाला मेरा उसी समान शत्रु है जिस प्रकार सहस्त्रबाहु था। अब परशुराम जी के इस गुस्से को देखते हुए श्री राम जी भाप गए कि भाई परशुराम जी बहुत गुस्से में हैं। तो उन्होंने अपने शांत वचन से कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, यानी कि नाथ, नाथ किसके लिए कह रहे हैं?
परशुराम जी के लिए क्या करें, नाथ यानी कि हे परशुराम जी, क्या शंभु धनु याद दिया है ना, शंभु धनु यानी कि शिव जी के धनुष, भंज निहारा यानी कि तोड़ने वाला, भंज निहारा यानी कि तोड़ने वाला, होई केयु एक दास तुम्हारा, होगा कौन, आपका ही कोई एक दास होगा। तो एक तरीके से श्री राम जी ने उस धनुष को तोड़ा था और वो परशुराम जी को अपना दास बता रहे थे। लक्ष्मण जी भले परशुराम जी की वीरता से अवगत ना हो, लेकिन श्री राम तो राम थे, भगवान थे, वो तो परशुराम जी की महिमा से अच्छी तरह वाकिफ थे। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि भाई होई केयु एक दास तुम्हारा, यानी कि जिस किसी ने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो जरूर कोई आपका ही दास होगा। ये चीज उन्होंने, अब इसके पीछे उन्होंने कहा कि राम क्या कहना चाहते थे। राम यहाँ पर अपने शांत वचनों को बोलकर और इस तरह की बातों को बोलकर परशुराम जी के गुस्से को शांत करना चाहते थे। और साथ भाई क्रोध में सामने वाला व्यक्ति ऐसे भी कोई सुनने वाला नहीं कि भाई ये धनुष टूटा क्यों, क्या रीजन था, कोई नहीं सुनेगा। जो गुस्से में होगा वो इस चीज को सुनने वाला नहीं होगा। तो भाई सीधे सीधे राम जी ने उनके गुस्से को शांत करने के लिए अपने शांत स्वभाव के अनुसार ये शब्द बोले थे, ताकि भाई दास कहा जाए तो कम से कम इसी तरीके से कुछ माफ कर दें, गुस्सा शांत हो जाए। राम यह कहकर अपने विनय तथा कोमलता से परशुराम के क्रोध को शांत करना चाहते थे। जितने क्रोधी होकर वो सभा में उपस्थित हुए थे, वो चाहते थे कि किसी तरीके से इनके गुस्से को शांत किया जाए। अब उन्होंने कहा कि भाई सबसे अच्छा तरीका है कि हम शांत वचनों से बोलेंगे तो वो शांत हो जाएंगे। वे जानते थे कि परशुराम अपने आराध्य देव का धनुष तोड़े जाने से दुखी हैं। जाहिर सी बात है, उनके आराध्य हैं परम शिव जी, ये तो अब उनका टूटा है तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा, तो उनको भी गुस्सा आ गया। उसी क्रोध को शांत करने के लिए वे उनके साथ अत्यंत विनम्रता से बात करते हैं। अब मेन उनका मोटिव था परशुराम जी के गुस्से को शांत करना। अब जब वो गुस्सा शांत हो जाएगा तभी तो वो सारी बात आगे सुनेंगे। भाई गुस्सा बना रहेगा तो कोई नहीं सुनेगा। तो इसीलिए वो उनके गुस्से को शांत करने के लिए बहुत ही विनम्रता भरे स्वर में बोलते हैं। वे मानो उनकी शरण में जाकर कहते हैं, बताइए, मैं आपका दोषी हूं परंतु आपका ही दास हूं, अतः क्रोध ना कीजिए। तो उन्होंने खुद ही जाकर वहां पे समर्पण कर दिया कि भाई इस धनुष को तोड़ने वाला आपके दास है, यानी कि मैं आपका दास हूं, तो बस आप अपने क्रोध को शांत करिए। इस चीज के लिए उन्होंने ये बात कही थी। प्रश्न संख्या 18 है, परशुराम लक्ष्मण को वध योग्य बताने के लिए क्या क्या तर्क देते हैं। अब लक्ष्मण जी जो है ना, वो तो भैया व्यंग भरी बातें करके परशुराम जी के गुस्से को बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। अब परशुराम जी बार बार उनको बोले कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा, लेकिन अब उनको भी रोकने वाले भाई कई चीजें, हमने कहा ना कि हर व्यक्ति के अपने कुछ नियम कायदे होते हैं। तो परशुराम जी के थे कि भाई किसी तरीके बालक को नहीं मारना, वो छोटा बच्चे, लक्ष्मण जी बच्चे ही थे उस समय, मैं नहीं मारूंगा। तो अब उन्होंने कई बातें कही कि भाई ये तो बात करने में इस तरीके से है, दूसरा बड़ों का उपहास करता है। तो कई चीजें उन्होंने कही थी, वही सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। क्या कह रहे हैं, परशुराम लक्ष्मण के बारे में कहते हैं मंद अर्थात मूर्ख है। लक्ष्मण जी के लिए क्या कहते हैं, मूर्ख है। वो अब मूर्ख क्यों कहा, किस सेंस में कहा, क्योंकि भाई वो जिस तरीके की बातें कर रहे थे, सामने एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति है। क्या है, अत्यंत क्रोधी व्यक्ति। अब उसके सामने ऐसी बातें करो कि उसका क्रोध बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, तो भैया जो बात कर रहा है वो तो मूर्ख हुआ ना। तो वो लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं कि मंद यानी कि मूर्ख स्वभाव से टेढ़ा है, यानी कि बहुत ही टेढ़े स्वभाव का है। भाई ठीक है, जो कोई भी सीधे व्यक्ति बात करता है, लेकिन वो सीधे ना करके बहुत टेढ़े मेढ़े बात कर रहा। यह अपने कुल का कलंक है। अब कुल का कलंक क्यों कहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से बातें कर रहा है उस तरीके से बहुत जल्द ही इसका वध होगा, तो इसलिए उन्होंने कुल का कलंक कहा है। इसे किसी का डर नहीं है। अब लक्ष्मण जी तो कहा भैया जो पराक्रमी उसे किस चीज का डर, सीधे उन्होंने कहा कि भाई इसे कोई चीज का डर नहीं है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, यह अज्ञानी है। अब वहां पर इतने बड़े बड़े लोग हैं लेकिन उसे किसी चीज का नहीं, कोई इसको पकड़ नियंत्रण नहीं कर सकता, ये एक तरीके का अज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है। क्षत्रिय राजकुमार होने के कारण यह स्वाभाविक रूप से परशुराम का शत्रु है। अब चूंकि क्षत्रियों के तो वो बहुत ही ज्यादा दोस्त विरोधी हैं, कौन, परशुराम जी। अभी चूंकि ये राजा का पुत्र है यानी कि क्षत्रिय है, तो ये मेरा शत्रु तो ऐसे ही है।
क्योंकि परशुराम क्षत्रिय दोषी हैं, द्रोही हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि लक्ष्मण ने परशुराम की खिल्ली उड़ाई थी। सबसे बड़ी बात कि बात बात पे उनका उपहास कर रहे थे, इसलिए उनका क्रोध बढ़ रहा था। ये तो सबसे बड़ा रीजन था लक्ष्मण जी को मारने का। इन सब कारणों से वे लक्ष्मण का वध के योग्य मान रहे थे। भाई मंद बुद्धि है, स्वभाव से टेढ़ा है, अपने कुल में कलंक है, इसका नियंत्रण नहीं है, अज्ञानी है, साथ ही बड़ों का उपहास करने वाला है। ऐसे बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से विश्वामित्र जो है लक्ष्मण को बार बार वध करने की धमकी देते थे। प्रश्न संख्या 19 है, परशुराम को लक्ष्मण की किस बात पर अधिक गुस्सा आया था? अब लक्ष्मण ने ऐसी कौन सी बात कह दी थी कि परशुराम जी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था? अब वो चीज आपको बतानी है, क्या है चलिए देखते हैं। अब देखिए लक्ष्मण जी ने तो बहुत सारी बातें कही थी हैं, तो उसमें एक बात उन्होंने क्या कही थी कि शिव जी का जो धनुष है वो हमारे सभी धनुष के समान है, यानी कि बचपन में हम बहुत सारे धनुषों से खेलते आए हैं, तो शिव जी का जो धनुष है उन्हें बाकी सारे धनुष के समान नॉर्मल धनुष लगा था। शिव जी का धनुष और बाकी नॉर्मल धनुष फर्क है कि नहीं फर्क है? और वो भी आप उसके सामने बोल रहे हो जो शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं कि नहीं, उनसे बोल रहे हो। तो देखिए क्या है, लक्ष्मण जी ने शिव जी के धनुष को धनु ही कहा। धनु ही यानी कि नॉर्मल सभी धनुषों के समान। शिव जी ने धनुष के अपमान से परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। भाई लक्ष्मण ने जिस तरीके से शिव जी के धनुष का उपहास किया, यानी कि मजाक उड़ाया, ये उनके क्रोध का सबसे बड़ा कारण बना। क्योंकि देखिए एक तो सबसे बड़ी चीज कि उनके आराध्य शिव जी का धनुष तोड़ दिया गया, वो ऑलरेडी गुस्से में वहां पधारे थे। उसके बाद तुम इतने इंपॉर्टेंट धनुष को बोलो कि अरे ये तो बहुत ही नॉर्मल था, और वो भी उस व्यक्ति के सामने क्या कहते हैं जो उनका सबसे बड़ा भक्त है, तो गुस्सा तो आना ही था। तो उनका गुस्सा और बहुत ज्यादा बढ़ गया। लक्ष्मण के वाक्य से यह प्रकट होता था कि शिव धनुष इतना कमजोर था कि उस जैसे धनुओं को वे अपने बचपन में खेल खेल के ही तोड़ चुके हैं। अब लक्ष्मण जी का और सुनिए कि भाई हमने तो बचपन में ऐसे बहुत से धनुष खेले और उन्हें तोड़ा, हमें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा जितना आप इस धनुष के लिए गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर और परशुराम जी का भाई गुस्सा बढ़ा कि भाई तुम बचपन में जिन धनुष छोटे छोटे खिलौनों जैसे धनुषों से खेलते थे, तुम उनको कंपेयर कर रहे हो शिव जी के धनुष के साथ। तो ये उनके क्रोध को और बढ़ाता है। वैसे भी पुराने और जर्जर धनुष को तोड़ देने से ना कोई लाभ ना कोई हानि। अब उसके ऊपर और एक चौक लगाया लक्ष्मण जी ने। क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई ये तो ऐसे इतना पुराना, इतना जो है पुराना हो चुका था धनुष, अब इसके टूट जाने से किसी को क्या लाभ क्या हानि? अब बताइए, ऐसी चुभती बातें तुम उसके सामने कर रहे हो जिसका धनुष तुमने तोड़ा है, उसका परम भक्त सामने खड़ा है। एक तो तुमने उसे सारे नॉर्मल धनुष के साथ कंपेयर कर दिया, साथ ही साथ कहा कि भाई बचपन में मैं जितने धनुष खेलते आया उसी के जैसे ये धनुष था, टूट गया। ये टूट भाई इतना पुराना धनुष था, किसी इसके टूट जाने से किसी को क्या लाभ क्या हानि? तो अब ये बात जो है परशुराम जी को सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाती है। प्रश्न संख्या 20 है, पठित काव्यांश के आधार पर परशुराम द्वारा किए गए व्यवहार पर प्रकाश डालिए। ठीक है, हमने जो पूरा जो हमारे पास काव्यांश आए ना, दोहे और चौपाइयां आई है ना, अब उनके आधार पर परशुराम द्वारा जो व्यवहार किया गया है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आंसर बड़ा रहेगा लेकिन इसे आप आराम से छोटा कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ। पठित काव्यांश के आधार पर पता चलता है परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले थे। ये तो हम सभी को पता है कि उनका गुस्सा बहुत तेज था। ऐसा लगता है कि क्रोध करना उनके स्वभाव का अभिन्न अंग था। ऐसा क्या लगता देख के कि भाई क्रोध करना उन्हें मतलब कहते हैं किसी के नेचर में होता है, वो उनके नेचर का अंग ही था। वो अलग से नहीं गुस्सा करते थे, उन्हें थोड़ी थोड़ी बातों पर ही गुस्सा आ जाता था। बिना सोचे समझे क्रोधित हो जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अब भाई आप माना कि भाई शिव जी आपके आराध्य थे, उनका धनुष टूटा तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप गुस्सा कर रहे हो। एक बार सोच समझ तो लो, क्या उस धनुष के टूटने से क्या कुछ हुआ है? शिव जी को गुस्सा आया है, भाई शिव जी खुद राम जी
की कथा सुनाते हैं। हमने भाई, हम लोग ने जो ये रामायण पढ़ी उसमें तो हम लोगों ने सीधे ये देखा है कि भाई ये जो कथा है ये भगवान शंकर जो हैं वो पार्वती जी को राम जी के अवतार की कथा सुना रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि शिव जी खुद राम जी को काफ़ी मानते हैं। मानते कि नहीं मानते। तो उसी तरीके से वे पूरी बात समझे बिना ही क्रुद्ध हो उठते हैं। उनके आतंक के कारण सभा में कोई व्यक्ति सच्चाई नहीं बता सकता। एक तो वो इतने ज्यादा क्रोधी हैं, किसी का भी वध कर सकते हैं, तो सारी सभा कहीं ना कहीं उनसे डरी हुई थी। अब उस सभा में इस धनुष के टूट जाने की जो सच्चाई है कोई भी उनके डर से उनको बता ही नहीं रहा था। भाई हम अगर डरे रहेंगे तो हम कैसे बताएंगे, तो वो बता ही नहीं पा रहे थे। दूसरों को बात कहने का अवसर दिए बिना अपनी बात कहते जाना उचित नहीं है। माना कि कोई भी बात हो, आपको सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए, मगर यहाँ परशुराम जी अपनी ही बात कहते जा रहे, अपनी ही बात कहते जा रहे, सामने वाले की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। फिर क्रोध की स्थिति में व्यक्ति उचित अनुचित का अंतर भी नहीं कर सकता। बात सही है, अगर हमें गुस्सा आ जाता है तो क्या सही है क्या गलत है, हम इससे ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, गलत सही से हमारा गुस्सा ही हमारे लिए सबसे सही हो जाता है, क्या गलत है क्या सही है हम इस पे ध्यान नहीं दे पाते। फिर क्रोध की स्थिति में व्यक्ति उचित अनुचित का अंतर नहीं कर सकता। परशुराम जी का क्रोध भी ऐसा ही था। यही कारण है कि लक्ष्मण उनकी इन कमजोरियों को भांप जाते हैं। लक्ष्मण जी तो समझदार थे ही, तो वो ये समझ जाते हैं कि गुस्सा इनकी कमजोरी है और उन्हें व्यंग बाणों को छोड़कर उनके क्रोध को और भी भड़का देते हैं। अब वो जानते हैं कि ये इनकी कमजोरी है, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें और गुस्सा दिलाने की, अपनी अपनी बातों से उनके गुस्से को और बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी जानते थे सभा में जो कुछ भी हुआ है उसमें से गलत 1% कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर गलत होता तो राजा जनक उस धनुष को वहां रखते नहीं। ठीक है, तो ये उस स्वयंवर का पार्ट ही नहीं होता है कि नहीं। तो वही चीज हुई कि वो जानते थे कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसमें गलत नहीं है, तो अब उन्होंने कहा कि भाई जो गलत कर रहा है उसको थोड़ा सा और छेड़ लो, जिससे परशुराम वे बातें भी कह जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। एक साधु होते हुए बहुत सारी बातों को नियंत्रण में रखना चाहिए, लेकिन लक्ष्मण जी के व्यंग बाणों के कारण परशुराम जी ऐसी बहुत सारी बातें कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। इसीलिए भरी सभा में वे एक बार बालक के द्वारा अपमान करवाते हैं। एक बालक से पूरी भरा में एक छोटा सा बालक उनका अपमान कर रहा है और लोगों को हंसी का पात्र बनते हैं। जितने भी लोग हैं उन सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं, माना कि उनके सामने ना हंसे, लेकिन मन मन में हंस रहे होंगे कि भाई इतना बड़ा ऋषि मुनि होकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि परशुराम के इस व्यवहार व उनके ऐसे स्वभाव को कदापि उचित नहीं कहा जा सकता। देखिए, आप एक साधु हैं, ठीक है, साधु वीर है तो उसे संयमी भी होना चाहिए, उसके अंदर विनम्रता भी होनी चाहिए। एक साधु होते हुए इतना क्रोध करना, इतना अहंग करना जो है कहीं ना कहीं गलत होता है। तो परशुराम जी के व्यवहार में ये चीज गलत थी। हाँ, लक्ष्मण जी ने उनके इस बात को और ज्यादा बढ़ाया था, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन इस व्यवहार में परशुराम जी का जो व्यवहार था अत्यंत क्रोधी नहीं होना चाहिए था। माना कि गलत हुआ था, क्रोध से आए थे, थोड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रख के, संयम रख के अपने क्रोध पे, वहां पे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें जानना चाहिए था, फिर उन्हें क्रोध करना चाहिए था। प्रश्न संख्या 21 है, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता अति आवश्यक है, इसके बिना वे दोनों सद्गुण दुर्गुण बन जाते हैं। इस कथन पर अपने विचार लिखिए तथा कविता से इसका एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं, साहस और शक्ति, साहस और शक्ति के साथ जो है विनम्रता का होना बहुत जरूरी है। साहस और शक्ति सभा में दो लोगों के पास थी, एक थे परशुराम जी और एक थे श्री राम जी। आपके पास जब शक्ति है, साहस है, तो आपको विनम्र होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रोधी हो जाते हो, अहंकारी हो जाते हो, तो अपने इन गुणों का इस्तेमाल आप दुर्गुण के रूप में कर सकते हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के रूप में कर सकते हो। ठीक है, अब वहीं पर दूसरी जगह थे श्री राम जी। श्री राम जी साहसी थे,
वीर भी थे, यही चीज बताए, साहस भी थी उनके अंदर, शक्ति भी थी, दोनों चीजें थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उनके अंदर विनम्रता थी। तभी तो इतने वीर होते हुए भी वे अपने आप को वो परशुराम जी का दास बताते हैं, है ना। ये उदाहरण के रूप में हमने प्रस्तुत कर दिया। तो कहीं ना कहीं जब आपके अंदर शक्ति है, साहस है, तो विनम्रता बनानी चाहिए, क्योंकि इसके साथ अगर क्रोध ही स्वरूप आ जाता है तो ये शक्तियां अहंकार का रूप धारण कर लेती है। ये बात सत्य है कि साहस और शक्ति तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक कि साहसी व्यक्ति विनम्र रहे, यानी कि बहुत ही काम एंड कूल रहे। ताकत है, शक्ति भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका विनम्र रहना, कूल रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही शक्तिशाली व्यक्ति उद्दंडता करता है या घमंड दिखाता है या बढ़ चढ़कर बोलता है, वह बुरा लगने लगता है। ठीक है, जैसा परशुराम जी थे, परशुराम जी के अंदर क्या था, साहस थी, शक्ति थी। वो बहुत ज्यादा क्रोध कर रहे थे, अपने बारे में बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे, सब कुछ अपनी वीरता बोल बोल कर बता रहे थे। परशुराम और लक्ष्मण दोनों के उदाहरण सामने हैं। लक्ष्मण जी के साथ भी यही था। लक्ष्मण जी भी शक्तिशाली थे, साहसी थे, सब कुछ था, लेकिन तब भी वो बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे। वो क्रोध नहीं कर रहे थे, लेकिन वो उद्दंड थे। परशुराम पराक्रमी है, किंतु उनका स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल घातक कहना बुरा था। माना आप पराक्रमी है, लेकिन अपनी वीरता का इतना बखान करना सही नहीं। कहते हैं ना, जो व्यक्ति कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखते हैं, यानी कि आप अगर कर्मशील हैं तो आपका काम बोलेगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, अगर आप कर्मशील हैं, आपका काम अच्छा है, तो आपके काम को दुनिया ऐसे ही पहचान लेंगी, उसके लिए आपको अपना बखान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या थे, परशुराम जी वीर हैं, क्षत्रिय कुल दोषी हैं, बाल ब्रह्मचारी, जो कुछ भी थी, ये बात उन्हें वहां बोलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो ऐसे थे तो वहां पर सभा में सभी लोग इस चीज के बारे में जानते थे, लेकिन परशुराम जी बोल बोलकर ये सारी बातें वहां पर बता रहे थे। लक्ष्मण का साहस हमें अच्छा लगता है, परंतु वे भी सीमाएं तोड़ देते हैं। धीरे धीरे वे बहुत उग्र, कठोर और उदंड हो जाते हैं। बात सही है, वो सहाती से सब कुछ था, लेकिन उनका जो ये व्यंग्यात्मक उपहास करने का तरीका था, एक आदरणीय व्यक्ति का वो उपहास उड़ कर रहे थे, जो कि सही नहीं था। आप साहसी हो, वीर हो, अच्छी बात है, शक्ति है, अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए कि आप किससे किस तरीके से बात कर रहे हैं। इस कारण सभी सभाजन उनके विरुद्ध भी हो जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि सभी लोग लक्ष्मण को गलत कहते, नहीं गलत है, आप गलत हैं। दूसरी ओर रामचंद्र साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का भी परिचय देते हैं, इसीलिए वे सबका हृदय जीत लेते हैं। बोलते हैं ना कि भाई, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई कोई उदास तुम्हारा। इतने पराक्रमी, इतने वीर होते हुए जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ दिया, वो व्यक्ति अपने आप को परशुराम जी का दास बता रहा है। तो यहाँ पर उनके अंदर साहस शक्ति है, लेकिन तब भी वो बहुत ही ज्यादा विनम्र है। उन्होंने अपना बखान करने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उनके कर्म ने ही उनकी वाहवाही कर दी थी। प्रश्न संख्या 22 है, राम और विश्वामित्र के व्यवहार पर अपना विचार प्रकट करिए। राम जी बहुत ही, कहते हैं ना, इंग्लिश में आप बोलोगे कूल एंड काम, विश्वामित्र जी ऐसे ही थे, मतलब कूल एंड काम। देखिए, विश्वामित्र जी भी पराक्रमी, साथ ही साथ ज्ञान का भंडार। राम जी साहसी, पराक्रमी, ज्ञान अभी वो अर्जित कर रहे थे जिस एज में थे वो, उसके बावजूद भी उनके अंदर विनम्रता थी, दोनों के अंदर विनम्रता थी, धीरज था, धैर्य जिसे हम बोलते हैं, है ना, था ना। राम और विश्वामित्र बहुत विनम्र, उदार और कोमल स्वभाव के थे, दोनों में ये चीजें थी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन लोगों के अंदर क्रोध नहीं आया था, उन लोगों ने अपने आप को पूरी तरीके से काम करके रखा हुआ था। वे परशुराम की भड़काऊ बातों में नहीं आते हैं, जैसा कि लक्ष्मण जी आ जाते हैं, मगर ये दोनों नहीं आते हैं। वे परशुराम से जब भी बात करते, उनके सामने विनय से ही बात करते। परशुराम जी इतना क्रोधी थे, लेकिन विश्वामित्र जी जब भी बात कर रहे थे, बहुत ही विनम्रता के साथ बात कर रहे थे। वे उन्हें शांत करने की कोशिश करते। राम तो स्वयं को उनका दास बताते कि भाई मैं आपका दास हूं, आप जो कहिए मैं वो करूंगा।
विश्वामित्र समझाते कि मुनियों को बच्चों की नासमझी पर रोष नहीं करना चाहिए। यानी कि बच्चे जब नादानी करते हैं, नासमझी करते हैं, तो लोगों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, उन बच्चों को समझाना चाहिए। घर में भी यही होता है, भाई बच्चे गलत करते हैं क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो बड़े क्या करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। तो यही बात विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कही कि भाई मुनि होते हुए बच्चों के ऊपर क्रोध करना ये हमें शोभा नहीं देता है। इस प्रकार उनका व्यवहार सुलझाने वाला है, उलझाने वाला नहीं। वो अपनी विनम्र बातों से राम जी और विश्वामित्र जी वहां की सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि विश्वामित्र जी और परशुराम जी और लक्ष्मण जो हैं वो आपस में बातों को उलझा रहे थे। प्रश्न संख्या 23 है, परशुराम ने लक्ष्मण पर क्रोधित होकर उनके चरित्र में कौन कौन सी बुराइयां निकाली। अब आपको बताना है, परशुराम जी ने लक्ष्मण पर क्रोधित होकर लक्ष्मण के स्वभाव में कौन कौन सी ही जो बुराइयां निकाली थी। सबसे बात बताई थी उन्होंने कि भाई बहुत उद्दंड है, बहुत ही कुबुद्धि वाला है, सब कुछ है। तो इन्हें पॉइंट्स में हमने लिखा है, इनको देखिए। परशुराम ने लक्ष्मण को कुबुद्धि और कुटिल व्यवहार वाला बताया। कुबुद्धि यानी कि जिसके पास अकल नहीं है, कुटिल व्यवहार यानी कि बहुत ही ज्यादा, जिसको हम कहते हैं ना सामने वाले को थोड़ा सा क्या डोमिनेट करते हुए जो बात करी जाती है, उनको कुटिल कहते हैं। परशुराम ने लक्ष्मण को सूर्यवंशी पूर्ण चंद्र पर कलंक कहा। परशुराम ने लक्ष्मण को क्या बोला कि भाई तुम सूर्यवंशी हो। किस वंश से तुम खानदान रखते हो? सूर्य भगवान के वंश से ताल्लुक रखते हो, लेकिन तुम उन पर एक कलंक के समान हो, क्योंकि तुम जिस तरीके की बातें कर रहे हो वो तुम्हें एक कलंक बता रहा है। उन्होंने अपराधी सूर्यवंशी पूर्णचंद्र पर कलंक कहा है। ओके, ये तो हो गया। उन्होंने अपराधी और गुरुद्रोही कहकर लक्ष्मण की निंदा की है। उन्होंने क्या बोला कि तुम अपराधी हो और साथ ही साथ गुरुद्रोही हो, यानी कि तुम्हारे गुरु ने जो बातें सिखाई हैं तुम उसके विपरीत बिहेव कर रहे हो। उन्होंने लक्ष्मण को उद्दंड, मूर्ख और निडर भी बताया। उन्होंने लक्ष्मण को काल के वश में होते हुए अपने कुल का घातक बताया, कि मतलब तुम जिस तरीके की बातें कर रहे हो उस तरीके से काल तुम्हें अपने वश में ले। काल मतलब मृत्यु, मृत्यु तुम्हें अपने वश में ले लेगा और अपने कुल के तुम द्रोही बनोगे, यानी कि अपने कुल को जो है नुकसान पहुंचाने वाले बनोगे, क्योंकि तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो मैं तुम्हारे अवध कर दूंगा और ये तुम अपने एक कुल में कहीं ना कहीं एक दाग के रूप में हो जाओगे। परशुराम ने लक्ष्मण को कटु वचन बोलने वाला बालक भी कहा। ऐसा बालक जो कड़वे वचन बोलता है, ऐसा कहा उन्होंने। प्रश्न संख्या 24 है, सेवक से जो करे सेवकाई, सेवक से जो करे सेवकाई का अर्थ बताइए, कथा के प्रसंग में इसका आश्रय भी बताइए। सेवक जो करे सेवकाई, अब क्या था, इसके पहले की लाइन है, नाथ संबुधनु भंज निहारा होई केव एक दास तुम्हारा। अब इसके जवाब में मैंने इस लाइन का मतलब आपको समझा दिया कि राम जी बहुत ही विनम्रता के साथ परशुराम जी से बोलते हैं उनके गुस्से को शांत करने के लिए कि भाई नाथ यानी कि परशुराम जी, शंभु यानी कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला और कोई नहीं, आपका कोई दास होगा। अब इस पे परशुराम जी कहते हैं कि भाई सेवक वो होता है जो सेवा करता है, सेवक जो होता है वो सेवक करता है, ऐसी करनी से तो लड़ाई होती है ना, यानी कि जो धनुष को तोड़ता है, अगर ऐसी धन करनी है, ये तो लड़ाई करने वाला काम हुआ। सेवक जो करे सेवकाई, ऐसी करनी जो करे लड़काई, है ना। तो यानी कि क्या है, यानी कि तुमने जो काम किया, जिसने भी ये काम किया है वो लड़ाई का काम किया है। शिव के धनुष को तोड़ने वाला काम किसी भी सेवक का नहीं होता है। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। इस सूक्ति का तात्पर्य है, सेवक वही कहलाता है जो सेवा करता है। बिना स्वामी की सेवा किए कोई सेवक नहीं कहला सकता है। बिना स्वामी के, भाई स्वामी होगा उसकी सेवा करेंगे तभी वो सेवक कहलाता है। कथा के प्रसंग में ये है राम पर व्यंग है, क्योंकि राम जी ने ये बात कही तो परशुराम जी से व्यंग पूर्वक उनको जवाब देते हैं। परशुराम कहते हैं, हे राम, तुमने काम तो शत्रुओं जैसा किया है, फिर आप अपने आप को कहते हो कि मेरे दास हो, यानी कि आपने काम मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है तो इससे तो आपके साथ लड़ाई करनी चाहिए, और आप मुझसे बोल रहे हो कि आप सेवक हो।
यह दोगलापन नहीं चलेगा। यदि तुमने मेरा अपराध किया है तो दंड के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने ये धनुष तोड़ा है तो तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा। ये चीज उन्होंने धमकी भी दी है ना। होई कोई क्या कहते हैं, उन्होंने बोला ना, सहस्त्र बाहु सम रिपु मोरा। अगर तुमने ये काम किया है, इस धनुष को तोड़ने वाला उसी समान मेरा शत्रु है जिस प्रकार सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था। ये चीज उन्होंने कही थी। प्रश्न संख्या 25 है, लक्ष्मण ने परशुराम से यह क्यों कहा था कि उन्हें गाली देना शोभा नहीं देता। अब लक्ष्मण ने यह बात परशुराम जी से कही कि भाई आप साधु हैं, ठीक है, तो आपको ये बात गाली देना शोभा नहीं देता। वो जो बातें कह रहे थे वो कहीं ना कहीं चुभती हुई सी बातें लग रही थी, उनके क्रोध से भरी जो बातें लग रही थी। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि उन्हें गाली देना शोभा नहीं लगता, क्योंकि गाली तो असभ्य, मूर्ख और शक्तिहीन लोग कहते हैं, जबकि वो तो वहां पे इतने बड़े ऋषि मुनि थे। तो गालियां वो देते हैं जो अपना जिनके अंदर ताकत नहीं होती, शक्ति नहीं होती, वो गाली देकर अपना काम चला लेते हैं, ठीक है ना, अपने मन की भड़ास निकाल लेते हैं, क्योंकि सामने वाले से लड़ने के लिए उनके पास शक्ति नहीं है। तो वही चीज उन्होंने बोला कि जो लोग असभ्य, मूर्ख और शक्तिहीन होते हैं वो लोग गाली देते हैं, जबकि परशुराम वीर हैं, धैर्यवान हैं और प्रतिष्ठित ऋषि थे। अब ऐसे व्यक्ति को गाली देना शोभा नहीं देता। यदि क्रोध आया है तो वो अपने क्रोध का शमन किसी और प्रतिष्ठित तरीके से कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, हम सभी को गुस्सा आता है कि नहीं आता, लेकिन गुस्से में हम क्या करते हैं, अपने गुस्से को पहले खुद शांत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा गुस्से निकलने से क्या होता है, सामने वाला हमारा दोषी हो जाएगा, क्योंकि हम उससे अपशब्द कह देंगे। तो क्या कहते हैं, गुस्से में पहले अपने आप को काम कीजिए, अपने गुस्से को पिए, नहीं है तो 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग कीजिए। तो एक तरीके से अपने गुस्से को रोकने के प्रयास बहुत सारे बताए जाते हैं, है ना। प्रश्न संख्या 26 है, श्री राम द्वारा परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कौन सा काम किया गया। परशुराम जी बहुत गुस्सा थे, तो श्री राम जी ने सिर्फ एक लाइन कही, नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केयु एक दास तुम्हारा। यानी कि उनके गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने सिंपल यही एक लाइन पूरे संवाद में उन्होंने बोली है कि भाई इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। अब इतने बड़े वीर पराक्रमी जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ दिया, वो अपनी वीरता का बखान नहीं कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो बहुत ही विनम्र होकर जो है वो परशुराम जी को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, मैं आपका दास हूं, अगर मैंने भी ये धनुष तोड़ा है तो मैं आपका दास हूं। तो उन्होंने सामने अत्यंत क्रोधी व्यक्ति के सामने भी एक विनम्र स्वभाव के साथ वो पेश हुए। श्री राम ने भली भांति समझ लिया कि परशुराम क्रोधी होने के साथ अहंकारी भी हैं। उन्हें अपनी शक्ति का अहंकार था, क्या था, उन्हें बहुत वो शक्तिशाली हैं, ये बात की पता थे। इसीलिए क्रोधी को क्रोधी बनकर जीतना बुद्धिमता नहीं है। अगर सामने वाला गुस्सा है, हम भी गुस्सा करें तो वहां पर कोई भी नतीजा निकलने वाला नहीं है। अगर सामने कोई गुस्सा कर रहा है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, तभी वहां पर बात सुलट सकती है, नहीं तो उलझ जाती है। श्री राम ने क्रोधी परशुराम के सामने अत्यंत संयत एवं विनम्र भाषा में कहा कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। ठीक है, वो चाहते तो वो भी गुस्सा कर सकते थे, पर उनके स्वभाव में वो क्रोधीपन नहीं था, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया, बहुत शांत स्वभाव से कहा कि भाई शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। यदि आप कोई आज्ञा देना चाहते हैं तो उन्हें आदेश करें, यानी कि अगर आप कोई आज्ञा देना चाहते हैं तो भाई आदेश करें। श्री राम ने अत्यंत सहज और मधुर वाणी का प्रयोग करके परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। बहुत ही सहज वाणी में रहे कि भाई किसी तरीके से इनका गुस्सा शांत हो जाए, क्योंकि भाई मान लीजिए कि अगर राम जी भी उस जगह गुस्सा कर देते तो वहां तो बात बिगड़ जाती, परशुराम पराक्रमी राम पराक्रमी युद्ध हो जाता वहां पर, है ना। लेकिन राम जी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने इस सिचुएशन को अपने विनम्र स्वभाव के कारण संभाल लिया। ठीक, तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर हमारी क्षितिज बुक का। और यहाँ पर हमने भाई चैप्टर भी अपने आप में बहुत है, जितने क्वेश्चंस बने इससे अभी डबल और क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए मैं हर बार आपसे बोल रही हूँ चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए।
तो चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चंस भी 2 तरीके से कर लिए हैं। आई होप इनफ रिवीजन तो हो गया है, लेकिन अभी एग्जाम बाकी है, एग्जाम तक तो अभी हम बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट अब तैयार हो जाइए थर्ड चैप्टर के लिए, जहां पर हम करने वाले हैं आत्मकथा का अवलोकन, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित जो ये आत्मकथा है, आत्मकथ्य कविता हमारे सामने रखी गई है, इस पर आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, और अभी तक अगर जिन स्टूडेंट्स ने भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो उनको पढ़ के रखें, ताकि जब इनका क्वेश्चंस करें तो आपको वो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।